Assalamu alaikum viewers. Welcome to Jamil Academy. Previous topic, student costing continuing, lecture number 3. Today we will discuss basic concept of the student costing. Objective of today's lecture is स्टूडेंट कॉस्टिंग. स्टूडेंट कॉस्टिंग की हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले मीनिंग के बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट कॉस्टिंग की मीनिंग क्या है, स्टेप्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे होंगी, कहाँ पे ये अप्लाई होगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड फर्दर स्टूडेंट कॉस्टिंग वर्सेस बजटरी कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड सेटिंग अप स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेटअप कैसे करेंगे. लेट्स मूव. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मीनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. in previous lecture, simple conceptual we have discussed already in previous lecture, but definition: standard costing is a technique which uses standards for cost and revenues are computed and compared with the actual cost to identify the difference. स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिकली टेक्निक का नाम है जो आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट हो या रेवेन्यू हो वो कंप्यूट करते हैं और उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं अगर कोई डिफरेंस है तो. These differences are known as variances. Difference is just meaning, difference and variance meaning is same, but just in accounting standard costing we use the word variance. जबकि एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट को जब कंपेयर करेंगे जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को ही आप वेरिएंस कहते हैं. A technique of the cost accounting which compares standard cost of each product and services with the actual cost to determine the efficiency of the operation so that any remedial action may be taken immediately. आपके पास जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का पर्पज है वो ये है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस की कॉस्ट में एक्चुअल स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल में अगर कोई डिफरेंस है या कहीं पे कोई इफिशिएंसी है या इनएफिशिएंसी है, एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी उस ऑपरेशंस में फौरन इमीडिएटली इसके लिए कोई एक्शन लिया जाए. अगर आप कोई किसी भी अज्यूम करें किसी भी लॉसेस की, किसी भी वेस्टेज की, किसी भी एक्सपेंस को अगर हम फॉरेन कंट्रोल नहीं करेंगे तो ईयर एंड तक तो वो ह्यूज अमाउंट बन जाएगा. को लेने के लिए आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कंपेयर करते हैं और अगर कहीं पे वेरिएंसेस हैं, कहीं पे डिफरेंसेस हैं तो उसको इमीडिएट एक्शन लेके रिमेडियल एक्शन कर लें कि भाई किसके लिए क्या करना है, ये किस वजह से हमारे कॉस्ट या हमारा रेवेन्यू एक्सेस हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, किस पर्पस की वजह से हो रहा है, उसके लिए फौरन कोई एक्शन लेके फौरन कोई इमीडिएट एक्शन आप लेके आपके लिए उसकी कोई सॉल्यूशन निकालें. इन शॉर्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कंट्रोल डिवाइस एंड नॉट अ सेपरेट मेथड ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक कंट्रोल डिवाइस है, कोई प्रोडक्ट कोई कॉस्टिंग का मेथड नहीं है ये. इट कैन बी यूज विद एनी मेथड ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग. इनके लिए जितनी भी ये जो मेथड्स हैं इनके लिए भी आप किसी भी मेथड के लिए एज कंट्रोल डिवाइस स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज कर सकते. स्टेप्स ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. अब स्टेप्स क्या है? सेटिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसके लिए जो डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट से स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेटअप कर लें कि कितने कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं. लेट्स सी, अगर एक लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग है तो एक लैपटॉप के अंदर क्या 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 चीजें, कितनी क्वांटिटी और उसकी प्राइस क्या है, वो सब चीजें प्री डिटरमाइन होता है कि इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उस पर लेबर कितना काम करेगा और उस पर ओवरहेड का काम कितना होगा. देन असर्टेनिंग एक्चुअल कॉस्ट. जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है. Comparing standard cost with actual cost to determine the difference between two means actual and standard के जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस इज नोन एज वेरिएंस. एनालाइजिंग वेरिएंस फॉर ascertaining the reason thereof. इस वेरिएंस को आपको एनालाइज करना है बेसिकली क्योंकि आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं. आप मैनेजमेंट का टूल अकाउंटिंग के अंदर वो मैनेजमेंट का टूल कंट्रोल पॉइंट और लीडिंग पॉइंट, प्लानिंग पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो आपके पास आप उन वेरिएंसेस को एनालाइज करेंगे कि ये वेरिएंस क्यों है. रिपोर्टिंग if these variants and analysis thereof to management for the appropriate action where necessary. जब आप इन वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, उन वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद बीइंग ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको उस पर रिपोर्ट करनी है कि ये जो वेरिएंस आया है, ये जो डिफरेंसेस है, इसका रीजन क्या है, इसके लिए क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेने चाहिए.
एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट किस जगह पे एप्लीकेशन होंगी? Industries producing standardized products which are repetitive in nature, cement, sugar, steel and fertilizer. ये वो प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहां पे यूज होगी। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी स्टैंडर्ड मीन बेंचमार्क। बेंचमार्क जब सिमिलर प्रोडक्ट बनेगी तो बेंचमार्क सेम होगा। अगर प्रोडक्ट ही आपकी चेंज है, अगर बार बार आप रिपीटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो स्टैंडर्ड यूज नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड कहां पे यूज होगा, एप्लीकेशन इसकी कहां पे होगी? जस्ट लाइक सीमेंट। अब सीमेंट की प्रोडक्ट सेम है, हो सकता है इसकी पैकिंग की क्वांटिटी चेंज हो। शुगर, 1 kg शुगर ले तभी वही केजी है, 50 kg शुगर ले तभी वही की शुगर है। अब आपके पास जो भी प्रोडक्ट लें, अगर प्रोडक्ट सिमिलर है, पैकिंग चेंज हो सकती है, मगर प्रोडक्ट सिमिलर है, तो इस इंडस्ट्रीज के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो सकती है। इन जॉबिंग इंडस्ट्रीज मीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जहां पे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के हमने चैप्टर डिस्कस किया था, वो जहां पे जॉबिंग इंडस्ट्री जो आपके पास इट इज नॉट वर्थ वाइल टू डेवलप एंड एम्प्लॉय अ फुल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां पे हर एक क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर एक क्लाइंट की अलग प्रोडक्ट है, हर एक क्लाइंट के अलग चॉइस है, तो वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फुल सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कहां पे एप्लीकेबल हो सकता है? जहां पे प्रोडक्ट सिमिलर हो। बिकॉज this is because in such industries, each job understand may be different from another, and setting standards for each job may prove difficult and expensive. Let's suppose अगर हम बात करें सुजुकी व्हीकल्स की, जो भी कार का मॉडल ले, वो सिमिलर कार में, सिमिलर मॉडल में, सिमिलर चीज में कलर तो चेंजेस हो सकते हैं, बाकी फंक्शंस पूरे सिमिलर होंगे। इसका मकसद वो प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज है। अगर आप कोई चीज अपनी मर्जी से, लेट सपोज कोई फर्नीचर बात करें, अगर फर्नीचर बने बनाए एक कंपनी के पास, एक ब्रांड के पास, अगर कोई सेम प्रोडक्ट हैबिट के पास अगर आप जाए और सिमिलर प्रोडक्ट पड़ी है, सिमिलर क्वालिटी है, सिमिलर कलर है, अगर आप खुद किसी कारपेंटर के पास जाके अपनी ही चॉइस के, हर एक कस्टमर अगर अपनी चॉइस के फर्नीचर बनाए, तो उसकी सबकी हर किसी की कॉस्ट चेंज होगी, और हर किसी के लिए स्टैंडर्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो बहुत एक्सपेंसिव। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस एस्टिमेटेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट में जरा डिफरेंस देखिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट इज एन असेसमेंट ऑफ विल बी। एस्टिमेटेड कॉस्ट हमेशा एक असेसमेंट होती है कि इतनी कॉस्ट होगी। वर्डिंग को जरा देखिएगा, डेट एस्टिमेटेड कॉस्ट इज एन असेसमेंट ऑफ विल बी, इतनी कॉस्ट होगी। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए हम क्या बात करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्स एट व्हाट द कॉस्ट शुड बी, इतनी होनी चाहिए। अब होगी या होनी चाहिए, इनमें अब डिफरेंस क्या? द कॉस्ट विल बी और कॉस्ट शुड बी। Standard costs are planned cost which is determined on the scientific basis after taking into the account certain level of the efficiency. अब जितनी भी आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है, वो इसकी पहले से प्लानिंग होगी। उसको कॉस्ट को साइंटिफिक किसी ना किसी कैलकुलेशन से, किसी ना किसी हाइलो मेथड से, किसी ना किसी लीनियर रिग्रेशन मेथड से, किसी ना किसी प्लानिंग के हिसाब से, किसी ना किसी साइंटिफिक बेसिस पे के ब्याह पे आपने, किसी इफिशिएंसी के लेवल पे ब्याह पे आपने उस प्रोडक्ट को सर्टेन सर्टेन किया है, कैलकुलेट किया है। जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट में इट इज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ द पास्ट फिगर टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन एंटिसिपेटेड चार्जेस इन फ्यूचर। बेस्ड ऑन द पास्ट इतनी कॉस्ट होगी, एस्टिमेट कर लें। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर उसके लिए पहले से पूरी डिटेल से फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, वो हर चीज की कैलकुलेशन करने के बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट बेस्ड ऑन हिस्ट्री, लास्ट ईयर 10,000 यूनिट बने थे, इतनी कॉस्ट थी, अब उसी हिसाब से वही 10,000 यूनिट्स बनेंगे, वही कॉस्ट होगी। सेकंड इज स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस बजटरी कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटरी कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। जबकि बजटरी कॉस्ट में प्रोजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट। बजटरी कॉस्ट में आपके पास फाइनेंशियल पे, नेट प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट आएगा,
ओवरऑल बात करेंगे बजट की, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की बात करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करेंगे तो आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आता है। Standard costs are developed mainly for manufacturing function and sometimes also for marketing and administration. Generally, standard cost manufacturing के लिए होते हैं, rarely sometime marketing and administration के लिए की जाती है, जबकि budgetary cost is compiled for different function of the business such as sales, sales budget, purchase budget, cash budget, production budget. अब प्रोडक्शन बजट का रिलेशन थोड़ा बहुत आपको एस्टिमेट कॉस्टिंग से हो रहा है, क्योंकि वो भी डेवलप सेम कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोडक्शन फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन के बारे में, मगर अब बजटरी कंट्रोल के अंदर आपके पास ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस की बात करेंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग होगी तो आपके पास पता होगा कि मुझे कितना प्रॉफिट होना है, क्या करना है, मेरी कॉस्ट कितनी है, किस कस्टमर से मैं कितनी प्राइस पे नेगोशिएशन बात करूं। एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल, आपकी कॉस्ट पे कंट्रोल होगा। मोटिवेशनल फैक्टर्स, अब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मोटिवेशनल फैक्टर को जरा ये देखेंगे। आपने अगर लेबर कॉस्टिंग में बात की थी, अगर एक लेबर इतने वर्ष में इतने यूनिट बनाएगा तो इट मीन्स कि वो बेंचमार्क था, वो बेंचमार्क आपके पास स्टैंडर्ड है, अगर उससे ज्यादा बनाएंगे तो उसको बोनस मिलेगा। अगर मटेरियल कितना यूज होगा, कितना यूज होना चाहिए था, उससे ज्यादा यूज हुआ या कम यूज हुआ, वो आपके पास लेबर के लिए या परचेजर के लिए आपके पास मोटिवेशन फैक्टर था। कंपेरिजन ऑफ द फोरकास्टिंग एंड आउटकम्स, आप कंपेयर करेंगे कि कितना होना चाहिए और क्या रिजल्ट आया, मींस स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। हेल्प फॉर्मुलेट पॉलिसीज, अब आपके पास ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी पॉलिसीज को बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा कि आपके क्या स्टैंडर्ड से कितने वर्ष में क्या काम होगा, किसको कितना बेनिफिट होना चाहिए, किस एम्प्लॉय को कितना बोनस देना चाहिए, किस एम्प्लॉय को क्या मोटिवेशन देनी चाहिए, किस प्रोडक्ट के लिए हमें ज्यादा काम करना है, वो सब चीजें आपको आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वजह से मिलेंगी। हेल्प डिस्टिंग्विश एक्टिविटीज, आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज को सेपरेट करने के लिए हेल्प करता है। फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटीज, असल चीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम लीडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको हेल्प करता है कि आपको फैसिलिटीज करते हैं, फैसिलिटी देता है कि आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करें टू द सबऑर्डिनेट टू कंसर्न डिपार्टमेंट। एलिमिनेट वेस्टेज, जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रॉपर होगी तो आपके पास वेस्टेज मिनिमम। वेस्टेज कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जिसको वेस्टेज को रिमूव कर सकते हैं, वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, 100% एलिमिनेट नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे एलिमिनेशन वेस्टेज की जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो आपके पास अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है, उनको जो अनकंट्रोलेबल वेस्टेज है उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कंट्रोल कर सकते हैं वो कम से कम एलिमिनेट हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्सपेंसिव सिस्टम स्टैंडर्ड बनाना इजी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत रिसर्च डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोगों से, डिफरेंट प्रोफेशनल से, हर किसी से आपके सर्विसेज लेने के बाद एक एक्सपेंसिव सिस्टम होगा, हर जगह पे खर्चा करने के बाद आपको सिस्टम जनरेट करेंगे। अनसुटेबल फॉर जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज, जॉब ऑर्डर के लिए सुटेबल नहीं है। डिफिकल्टीज इन फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो आपके पास बहुत ही मुश्किलात आनी है जब प्रैक्टिकली अगर आप ये जाओ, जब आप काम करेंगे। बुकिश नॉलेज के लिए, पेपर पास करने के लिए बहुत इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है, जस्ट हमें इस टॉपिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जो अब तक ये थर्ड लेक्चर में हमने बात की, ये जस्ट हम बेसिस बना रहे हैं, अब तक हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रॉपर जो क्वेश्चन है अब तक हमने कुछ भी नहीं किया। अनसुटेबल फॉर नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट सेम नहीं है तो उसकी कॉस्ट भी सही नहीं, उसकी उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट अनसुटेबल है। डिफिकल्टीज फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए क्योंकि वो ये एक्सपेंसिव है, तो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए इतना एक्सपेंस करना पॉसिबल नहीं होता। कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टैंडर्ड, सेम स्टैंडर्ड को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है।
लेट सपोज आपने कहा कि एक प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो रॉ मटेरियल हम इम्पोर्ट करते हैं $1 को। अब $1 जब जिस वक्त आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं उस वक्त उस डॉलर की प्राइस अज्यूम करें ₹200 है, और करंटली डॉलर की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डॉलर की प्राइस अब 300 हो गई। जितनी प्राइस, जितनी प्रोडक्ट, जितनी डॉलर के पास प्राइस चेंज होगी उस हिसाब से आपके पास कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो सेम प्रोडक्ट की जो आपने कॉस्ट अगर पीकेआर में बनाई है तो वो कंटिन्यू पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास कंसिस्टेंसी स्टैंडर्ड का नहीं होगा, आपके पास टाइम टू टाइम अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना है। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन। इफ यू एनी क्वेश्चन इन confusion, you can write in the comments. Thank you. Allah Hafiz.